अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले लेक्चर हमने सेल वाल इनहिबिटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है। उसमें मैंने क्लासिफिकेशन वगैरह करवाई थी। अब जो है इस लेक्चर में हम पेनिसिलिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बीटा लैक्टेम मैंने बताया था कि ये 4 मेंबर रिंग होता है। ये मोस्टली बाजू का थाइजोलिडीन जो रिंग होता है उसके साथ अटैच हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये कंफर्म नहीं है कि इसके साथ हमेशा अटैच होगा, क्योंकि इसमें से कुछ आ जाती हैं जिसमें ये अटैच नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास बीटा लैक्टेम रिंग जो है 4 मेंबर रिंग है, जिसमें हमारे पास आर ग्रुप लगा होता है और आर ग्रुप वेरी करता है, ठीक है। वो हम देख लेते हैं कैसे काम करते हैं सारे। पेनिसिलिन से हम जो है इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पेनिसिलिन हमारे पास क्या होती हैं? पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं तो पेनिसिलिन हमारे पास सबसे पहले तो एक बीटा लैक्टेम रिंग कंटेनिंग एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बीटा लैक्टेम रखती है, क्या बीटा लैक्टेम रखती है। लेकिन बीटा लैक्टेम के साथ यह क्या करती है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ थाइजोलिडीन रिंग भी होता है, थाइजोलिडीन रिंग भी होता है, बीटा लैक्टेम रिंग भी होता है और थाइजोलिडीन रिंग भी होता है। ये जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर आपको बताया था, ये वाला जिसमें 4 मेंबर एंड 5 मेंबर रिंग, ये असल में पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं ये। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हमने पहले बात करती है कि सबसे पहले क्या करता है ये हमारे पास, जो भी बीटा लैक्टेम अब डाक पड़ोगी सबसे पहले क्या होती है, इंटर करती हैं, वहाँ पे एंजाइम पड़ा होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। अगर आपने पीछे जो पहला लेक्चर है वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो लेक्चर देख लें, क्योंकि ये मैं बार बार आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं कराऊंगा। ये सिंपली जो है जो भी बीटा लैक्टेम आएगी उसमें मैं आपको जल्दी से यहाँ से रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा बीटा लैक्टेम या पेनिसिलिन की बात करूँ, यहाँ से इंटर होती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलती है जो कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो ये हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा था पेप्टाइड बॉन्ड, ये नहीं बन सकता, जिसकी वजह से सेल जो वाल है उसकी सेंसी सही नहीं होगी। यहाँ से वाटर वगैरह के इन्फ्लक्स होगा तो सेल क्या होगा, फूल जाएगा, वो बस्ट कर जाएगा, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या होती है, ये ग्राम पॉजिटिव के में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पेक्ट्रम की बात करें, स्पेक्ट्रम तो ये हम ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पायरोकिट्स के अलावा जो है वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, स्पायरो किट में, ठीक है। अब हमारे पास क्या होती है कि इसमें ना आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। क्या करते हैं फर्दर, इसके हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। पेनिसिलिन जो है ना, ये हमारे पास एक बड़ी जो एक मेजर ड्रग है जिसकी हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आ जाती है, 4 चीज़ें आ जाती है। या तो हमारे पास नेचुरल हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, सेमी सिंथेटिक होती है, सेमी सिंथेटिक हो सकती है, या हमारे पास क्या हो सकती है, एंटी स्टेफलोकोकल हो सकती है। क्या हो सकती है, एंटी, जो हमारे पास क्या होती है, स्टेफलोकोकस, एंटी स्टेफाइलोकोकल हो सकती है, ठीक है। या हमारे पास लास्ट वाली होती है एंटी जूडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ होती है, तो इसलिए हम कहते हैं एंटी जूडोमोनल, ठीक है। ये हमारे पास हो सकती है पेनिसिलिन, ठीक है। अब ये हम इसको क्लासिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है कि जो नेचुरल थी वो हमने फंजाई वगैरह से फर्मेंटेशन करके हासिल की थी, वो हमने देखा था कि नॉर्मली काम कर रही हैं सारे ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ। लेकिन हमने देखा कि कुछ ग्राम नेगेटिव जो है ना उनके खिलाफ ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। अगर उन जो ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया थे उनके खिलाफ काम जब ये नहीं करे तो हमने क्या किया, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया इंडास को। ये जो आर ग्रुप था ना, ये आर ग्रुप, इसको हमने क्या कर दिया, इसको अल्टर कर दिया, इसको मॉडिफाई करके क्या हो गया, जो ड्रग थी ना पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है ना, जब आर ग्रुप को मैंने मॉडिफाई कर दिया तो आर ग्रुप जब डिफरेंट इसको वेरीज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएशन ड्रग्स के बना सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि जो ग्राम नेगेटिव कुछ ड्रग्स रेजिस्टेंट हो गई थी, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया कुछ रेजिस्टेंट हो गए थे, उनके खिलाफ मैंने सिंथेटिकली आर ग्रुप को चेंज करके उस ड्रग को इफेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक में हम क्या करते हैं, ये कुछ जो ग्राम नेगेटिव काम नहीं कर रहे होते न्यूट्रल नेचुरल में, उनमें हम क्या करते हैं, आर ग्रुप मॉडिफाई कर देते हैं। आर ग्रुप मॉडिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ दोबारा सेंसिटिव को ड्रग को सेंसिटिव कर देते हैं जो पहले रेजिस्टेंट हुआ पड़े थे, ठीक है। फिर हमने देखा कुछ जो होते हैं ग्राम जो होते हैं, कुछ जो हमारे पास स्टेफलोकोकल होते हैं ना स्पीशीज़, वो काम नहीं कर रही होती, ठीक है, इन पेनिसिलिन की। तो हमने क्या किया, उसके लिए स्पेसिफिक एंटी स्टेफलोकोकल हमने देखी, इसी तरह एंटी ज़ोडोमोनाल, ठीक है। बगैर टाइम जाए कि हम जाते हैं सबसे पहले नेचुरल में। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल में हमारे पास क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं। नेचुरल में हमारे पास क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं। या तो पेनिसिलिन हमारे पास क्या होते हैं, पेनिसिलिन
जी होती है, मैं PG लिख रहा हूँ, पेनिसिलिन जी, ठीक है, ये होती है, और दूसरी हमारे पेनिसिलिन जी होती है एंड पेनिसिलिन वी होती है, ठीक है। एक हमारे पास पेनिसिलिन जी आ गई, एक हमारे पास क्या आ गई, पेनिसिलिन वी आ गई, ठीक है, पेनिसिलिन वी। ये हमारे पास दो होती है, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास होती है पेनिसिलिन जी, ये हम स्वेयर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, स्वेयर इन्फेक्शन जहाँ पे कहीं पे हुआ पड़ा है उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हम इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर, और क्या करते हैं, बल्क फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। डिप्पू फार्म ज़्यादा, इसको ज़्यादा नाम बेहतर रहेगा, डिप्पो जो है ना, हम क्या कहते हैं, इंट्रामस्कुलर कौन सी चीज़ देते हैं, पेनिसिलिन जी देते हैं, ठीक है। स्फीयर इन्फेक्शन जब वो तब देते हैं, और इंट्रामस्कुलर देते हैं, डिप्पू फार्म में देते हैं। और क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं ना स्ट्रेप्टोकोकाई इसके रेजिस्टेंट होते हैं, क्या कहते हैं, सम स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं ना, स्ट्रेप्टोकोकाई वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ स्टेफ्लोकोकाई 90, कुछ नहीं 90% स्टेफ कोकाई जो होती हैं वो भी इसके खिलाफ क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस। क्यों रेजिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि ये एक एंजाइम बना देते हैं जिसका नाम होता है पेनिसिलिनेज। पेनिसिलिनेज क्या होता है, वो पेनिसिलिन जो है उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि 90% स्टेफ्लोकोकल पेनिसिलिनेज एंजाइम बना लेते हैं जो कि पेनिसिलिन जी को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। अब पेनिसिलिन वी की बात करें तो पेनिसिलिन वी हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो ये है ओरल यूज़ होती है, ये इंटरमस्कुलर थी, ये ओरल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्वेयर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, ये लेस इन्फेक्शन में हम लेस यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हम इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करते, इसका इतना यूज़ नहीं है। और इसके अलावा इसके ये जो होती है हमारे पास, चूँकि ओरली यूज़ करती हैं, ये हम इसलिए इंटरमस्कुलर यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम फूड में लेते हैं तो फूड में जब स्टमक में जाती है तो एसिड होते हैं, तो ये एसिडिक रेजिस्टेंट होती हैं, क्या कि एसिड इनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो एसिड स्टेबल नहीं होती, इसलिए हम इंटरमस्कुलर देते हैं, जबकि ये हमारे पास क्या होती है, एसिड स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये हमारे पास सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी, नेचुरल की हमने बात कर ली। अब जो होते हैं ना नेचुरल में हमारे पास रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, क्यों, क्योंकि बीटा लैक्टिमेज या पेनिसिलिन एंजाइम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम, नेचुरल कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देते हैं, इस नेचुरल के अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें पेनिसिलिनेज एंजाइम आ जाते हैं। अब हमने कुछ ऐसी ड्रग्स देनी है जो कि क्या कर सकें, इस पेनिसिलिनेज एंजाइम को डिग्रेड कर सके, या इस पेनिसिलिनेज एंजाइम के खिलाफ वो क्या करें, अपनी एक्टिविटी रख सकें। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हम एक नई क्लास लेके आए जिसका नाम है सेमी सिंथेटिक। पहली हमने नेचुरल पढ़ ली, दूसरी पढ़ रहे हैं सेमी सिंथेटिक क्या होती है। सेमी सिंथेटिक है, मैंने पहले ही आपको बता दिया रेडी, ये हम क्या कहते हैं, इसमें आर ग्रुप को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आर ग्रुप को मॉडिफाई करके हम इसका स्पेक्ट्रम को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की ड्रग आ जाती है, हमारे पास एम्पिसिलिन आ जाती है, क्या आ जाते हैं, एम्पिसिलिन आ जाती है, और मॉक्सिलिन। अच्छा, ये दोनों ड्रग काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मॉक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेमी सिंथेटिक कैसे होती हैं, आर ग्रुप को मॉडिफाई करके हम हासिल कर लेते हैं। बगैर टाइम जाए कि हम देख लेते हैं कि एम्पिसिलिन कैसे काम करती है। एम्पिसिलिन की बात करते हैं तो हम एम्पिसिलिन कैसे काम करती है, एम्पिसिलिन बीटा लैक्टेम कंटेनिंग रिंग है, तो सिंपल वैसे ही काम करेगी, इंटर होगी बीटा लैक्टेम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच होकर ट्रांसपेप्टाइडेज इनहिबिट कर देगी, वो सारी वही चीज़ें। सिंपल इसमें नई चीज़ क्या है कि इसको हमने आर ग्रुप मॉडिफाई करके हम जो सेमी सिंथेटिक ये हमने ली थी। अब ये इसमें एक ही चीज़ आपने याद रखी, ये ड्रग ऑफ चॉइस है हमारे पास, कौन सी दो हमारे पास जो होते हैं डिजीज़ में, एक लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन, लिस्टीरिया जो हमारे पास होते हैं ना, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन उसकी इन्फेक्शन, और इसके अलावा इंटेरोकोकल इन्फेक्शन, इंटेरोकोकल इन्फेक्शन। अब ये आपने याद रखनी, ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी पूछते हैं कि, और एससीक्यूज़ में पूछ रहे थे कि एम्पिसिलिन जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस किस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ है, तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन इंटेरोकोकल इन्फेक्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि एमॉक्सिलिन की बात करें, एमॉक्सिलिन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो ये बीटा लैक्टेम में बार बार आपको नहीं बता रहा, सिंपल सी बात है, वो आपने जो है ना पहले लेक्चर में अच्छी तरह समझ लिया। ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है कौन से ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ना डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्या इसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जब कोई भी डेंटल सर्जरी परफॉर्म करते हैं, क्यों, क्योंकि डेंटल सर्जरी में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो डेंटल या ओरल कैविटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो हार्ट पे जाके एंडोकार्डाइटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको प्रोफाइलैक्टिकली देते हैं ताकि ये हम जो इन्फेक्शन इसको प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। मॉक्सिलिन क्या कहते हैं, डेंटी यूज़ करते हैं डेंटल सर्जरी से पहले। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके खिलाफ, ये बैक्टीरियॉइड एंडोकार्डाइटिस, जो कि एंडोकार्डाइटिस काज करते हैं उसके खिलाफ यूज़ करते हैं, बैक्टीरियॉइड
एंडोकार्डाइटिस, इसके खिलाफ होता है, ठीक है। अब ये आपने याद रखें। अब जो हमारे पास होती हैं ये हम ड्रग जो होती हैं सेमी सिंथेटिक, इनमें ये सारी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी क्या हो सकता है कि पेनिसिलिन जो एक एंजाइम होता है ना, पेनिसिलिनेज एंजाइम, पेनिसिलिनेज एंजाइम कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलिनेज जो होते हैं ना इस ड्रग सेमी सिंथेटिक को लिमिट कर देते हैं, इसके यूज़ को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं देयर यूज़, क्योंकि वो पेनिसिलिन को क्या कहते हैं, मॉक्सिलिन और एम्पिसिलिन को क्या कहते हैं, डिग्रेड ये एंजाइम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है इसके अलावा जितनी भी हमारे पास जो ड्रग ये हमने पढ़ी है ना सेमी सिंथेटिक ड्रग, ये मोस्टली क्या करते हैं, कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, कम्बिनेशन में। मॉक्सिलिन और एम्पिसिलिन क्या करते हैं, कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। कैसे कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं हम, कि इसको हम जो बीटा लैक्टेम मैंने पढ़ाया था ना पहले लेक्चर में आपको, ये जो बीटा लैक्टेम था, बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इनहिबिटर थे। बीटा लैक्टेमेज क्या करता है, बीटा लैक्टेम कोई भी पेनिसिलिन हो, मॉक्सिलिन हो, जो भी चीज़ है, उसको बीटा लैक्टेमेज क्या करते हैं, उनके बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ रहे थे, तो हम उसके साथ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर देते हैं ताकि ड्रग जो है वो टूटे नहीं। तो हम जो है ये ज़्यादातर ड्रग्स क्या करते हैं, कम्बिनेशन फार्म में देते हैं, बीटा लैक्टेमेज जो है ना प्लस ये हम जो है ये मॉक्सिलिन वगैरह जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमेशा कम्बिनेशन फार्म में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बीटा लैक्टेम में क्या क्या आ जाती है, आगे हमने पढ़ना है, क्लेविलोनिक एसिड आ जाती हैं, सारी चीज़ें क्या आ जाती है, बीटा लैक्टेमेज में आ जाती हैं, जो कि हम इसके साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अभी आपको बेशक पता ना हो बीटा लैक्टेमेज क्या है, मैं आगे बता दूंगा। सिंपल आपने ये याद रखना है कि ये जो हमने ड्रग पढ़ी सेमी सिंथेटिक, इसको हम बीटा लैक्टेमेज के साथ कम्बिनेशन में देते हैं। बीटा लैक्टेमेज में क्लेविलोनिक एसिड आ जाता है, ठीक है, और सल्बैक्टम वगैरह आ जाती है।